एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया हुआ है कि y बराबर ई पर पावर x बटे साइन एक्स। तो ये आपको क्या है, यू वाई भी है ना, डी सी ऑफ यू वाई भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका सूत्र हो जाता है ये v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग इसको डी सी करते हैं, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स बटे साइन एक्स। ये हो गया u और ये हो गया आपको v। तो आप इसको लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स इंटू डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ई पर पावर एक्स इंटू डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सूत्र यहाँ है लिखा हुआ बी स्क्वायर बी इंटू डी सी ऑफ यू है ना, ऊपर यू है, फिर यू इंटू डी सी ऑफ बी, ऊपर यू है नीचे बी है। तो डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स का क्या होता है सूत्र, डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है और डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। डी सी ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स बराबर यहाँ हो गया आपको साइन एक्स ई पर पावर एक्स का जो कहते हैं, ई पर पावर एक्स है साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और साइन एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, ई पर पावर एक्स कॉमन है, तो इस कॉमन को लिख दीजिए और यही उत्तर हो जाएगा। ई पर पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ई पर पावर एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस क्या हो गया कॉस एक्स, बटम हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको यदि सूत्र पता है तो हिसाब समझने में कोई समस्या नहीं है ना। ये हो गया u और नीचे में हो गया v, सूत्र हो गया v स्क्वायर, बगल में लिखा हुआ है सूत्र v इंटू डी सी ऑफ यू माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v। ई पर पावर एक्स का होता है जो हम कहते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स, सिर्फ ई पर पावर एक्स दोनों जगह से कॉमन लिया गया और ये हो गया उत्तर। अब इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। लेट y बराबर है आपको ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। कंडीशन दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है कंडीशन से। ये कंडीशन ये बता रहा है कि x का मान जो है ना -1 और +1 के बीच होगा। अब इसको हम लोग डी सी करते हैं, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगी डी सी ऑफ साइन इनवर्स एक्स और ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। तो डी सी ऑफ ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसी को समझना है क्यों, तो आपको अभी लिखा गया ई पर पावर एक्स का क्या होता है, ई पर पावर एक्स। तो देखिए ई पर क्या पावर है एक्स है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी ई पर पावर एक्स एक्स का फलन है, तो जिसका फलन होता है विथ रिस्पेक्ट टू वही लिखा जाता है। यहाँ ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स का फंक्शन है, इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में लिखा गया। जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ई पर पावर एक्स का तो जो कहते हैं है ना, ये सूत्र ही है। ये हो गया आपको ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स को हम लोग लिखेंगे √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स और बटम हो गया आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये सब सिंपल सवाल है ना, बहुत टेढ़ा नहीं है। तीसरा,
तो तीसरा में आपको लेट y बराबर ई पर पावर x का क्यूब, तो इसको हम लोग dc लिखते हैं, dCw r2x। तो dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dc ऑफ ई पर पावर x का क्यूब। तो अभी तो वही सूत्र चल रहा है, dc ऑफ ई पर पावर x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई पर पावर x। देखिए यह x के जगह x क्यू, ई पर पावर x क्यू का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा dc ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x का क्यूब। जैसे ई पर पावर x का फंक्शन है, तो ई पर पावर x क्यू का फंक्शन है। अब जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका तो जो कहते हो ई पर पावर x का क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², तो हो गया आपको 3x² इंटू ई पर पावर x का क्यूब। तो बहुत सिंपल है ना, x ई पर पावर x क्यू का फंक्शन है, जिससे डिवाइड कर उससे मल्टीपुल कीजिए। अब ये तो जो कहते हैं, और इसका तो आपको सूत्र पता है, dc ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x n इंटू एक्स पर पावर n-1। अब यहाँ x पर पावर क्या है 3 है ना, x पर पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो पावर 3 में आया गुना में, और 3 घटाव 1 तो x², वही लिखा गया है। और यदि आपको सवाल समझ में आता है ना, तो ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन किया जा रहा है एनसीईआरटी का, तो आप क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें है ना, बेल आइकन को दबा लें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और एक लाइक करें। चौथा में आपको लेट y बराबर साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई पर पावर -6, तो इसको dc कीजिए, dCw r2x। तो dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और dc ऑफ हो गया साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई पर पावर -6। अब देखिए आप लिखते हैं dc ऑफ साइन x का क्या होता है सूत्र, cos x होता है ना, और dc ऑफ tan x का क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का सूत्र हो जाता है आपको 1/1 प्लस x², यही सूत्र लगने वाला है। तो देखिए ये x का काम कर रहा है, मैंने ये पूरा जो पद है tan इनवर्स ई पर पावर -x का फलन है, तो जो फलन होता है वही रिस्पेक्ट होता है। जैसे साइन x का फलन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, तो ये आपका एंगल के जगह पर ही फंक्शन है, यानी साइन ब्रैकेट में जो देख रहे हैं tan इनवर्स ई पर पावर -x, ये क्या है, फलन है पूरे पद का। तो आपको लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ई पर पावर -x, और विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ई पर पावर -। अब जिससे डिवाइड किया उससे गुना कीजिएगा, इसको घेर के भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ई पर पावर -x। अभी देखिए tan इनवर्स ई पर पावर -x ई पर पावर -x का फलन है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और dc ऑफ ई पर पावर -x का फलन है ना। अब आप साइन के लिए सूत्र हो गया cos tan ई पर पावर -x, और tan इनवर्स का ये हो गया 1/1 प्लस ई पर पावर -x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और देखिए dc ऑफ ई पर पावर x है विथ रिस्पेक्ट टू, तो ए गुना आ जाता है और ये जो का त्यों होता है, तो यहाँ -1 जो है ना ए के जगह पर है, ए के जगह क्या है -1 है, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 रह जाएगा, अर्थात इसको लिखना पड़ेगा ई पर पावर -x, मैंने ये जो का त्यों हुआ, और x का जो गुणांक में है, गुना में कांस्टेंट पहले वो गुना आ जाता है, तो यहाँ आपको x के गुना में क्या है -1 है, इसलिए गुना आ गया। अब इसी को आगे पीछे सरिया दीजिए, ई पर पावर -x और इंटू कॉस tan ई पर पावर -x है ना, और अब बटा में इसको लिखिएगा, ये आपकी पावर क्या होती है गुना हो जाती है, ये हो जाएगा 1 प्लस ई पर पावर
माइनस 2x, ई पर पावर माइनस 2x, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेट y बराबर है आपका 5 में log cos, log ब्रैकेट में है cos e पर पावर x, तो इसको डीसी कीजिए, तो डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ हो गया log cos e पर पावर x। तो देखिए सूत्र ही ना है, सवाल रखना, log x का डी सी क्या हो जाता है 1/x, तो ये आपको समझिए x है, तो log x किसका फंक्शन है x का, तो उसके सापेक्ष हुआ, तो आपको भी उसी के सापेक्ष लिखना है, log cos e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू cos e पर पावर x इंटू डी सी ऑफ cos e पर पावर x और विथ रिस्पेक्ट टू e पर पावर x, चूँकि यहाँ देखिए सूत्र आपको याद है कि डी सी ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है माइनस साइन x होता है, यहाँ आपको cos x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ x नहीं है e पर पावर x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू e पर पावर x, अब जिससे डिवाइड किए उससे मल्टीपुल कीजिए। अब log का डीसी क्या लिखिएगा, log x समझ रहे हैं इसको आप, तो क्या लिखेंगे 1/x होगा, तो यानी आपको हो जाएगा log cos x का गड़बड़ लिख रहे हैं 1/ हो गया cos e पर पावर x, चूँकि ये पूरा x है और ये cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन e पर पावर x, ये हो जाएगा e पर पावर x का, तो ज्यों का त्यों e पर पावर x क्या होता है dc, ज्यों का त्यों होता है, e पर पावर x ही होता है। अब इसी को आप सरिया के लिख दीजिए, ये हो गया माइनस e पर पावर x इंटू साइन e पर पावर x और बटा में आ गया cos e पर पावर x, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं। अच्छा इसको और बदल सकते हैं, देखिए साइन ई पर पावर x अब बटा, तो एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई पर पावर x साइन बटे कॉस tan, ये भी आंसर हो सकता है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या हुआ, log cos x है तो हम सूत्र बताए कि log cos x का डीसी क्या होता है 1/x, तो ये पूरा जो फंक्शन है log cos e पर पावर x किसका फंक्शन है cos e पर पावर e का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू उसी से होगा, अब जिससे डिवाइड किए उसी से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब cos x x का फंक्शन है तो cos e पर पावर x जो है e पर पावर x का फंक्शन है, अब जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीपल किए, अब ये आपकी हो गया log का 1/x, तो ये तो पूरा इतना x का काम कर रहा है तो 1/x, और cos का क्या हो गया माइनस साइन ई पर पावर x, ई पर पावर x का सूत्र ये सब छोटा छोटा याद रखिए। अब आपको इसको लिखा गया आगे पीछे करके ई पर पावर x माइनस साइन ई पर पावर x बटा, अब तो यहाँ सूत्र ने लग रहा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए साइन बटे कॉस tan, ये भी उत्तर हो गया। तो आप यदि इसको समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। एक्सरसाइज आपको ये 15.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी का है। अब वो लेट y बराबर ई पर पावर x, ये दिया गया है कि y बराबर ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x स्क्वायर और इस तरह से डॉट 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 है, ई पर पावर हो जाता है आपको x पर पावर n, नहीं 5 तक ही, x पर पावर 5 तक ही, यानी आपको क्यूब आउटपुट वाला है तो डॉट डॉट करके लिखा गया है, तो आप इसको लिखिए डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डी सी ऑफ हो गया ई पर पावर x, ई पर पावर x स्क्वायर, इसको सभी सारे पद को भी लिख सकते हैं, क्यू कोई बहुत बड़ा पद ज़्यादा नहीं है ना, ये दो पद गैप है डॉट डॉट में था, ये जो डॉट डॉट है तो ये दोनों पद है, तो ये आपको हो गया x पर पावर 5,
तो आपको u प्लस v प्लस w, है ना, ये 2 पद के लिए जैसे होगा वैसे 5 पद हो या n पद हो, u प्लस v है प्लस w है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, डी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, डी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आपको प्रत्येक में डी अलग अलग कर दीजिए। तो डी ऑफ हो गया e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, डी ऑफ e पर पावर x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, डी ऑफ e पर पावर x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, डी ऑफ e पर पावर x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी ऑफ e पर पावर x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको देखिए फॉर्मूला आपको बताया गया हमने, डी ऑफ ई पर पावर x का क्या याद रखना है, ई पर पावर x, है ना, ज्यों का त्यों। तो ये तो ज्यों का त्यों होगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है ना। जब यहाँ x था, ध्यान देंगे, जब x था तब विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ x के जगह क्या है, x स्क्वायर है। तो आपको लिखना चाहिए इस प्रकार से कि डी ऑफ क्या हो जाएगा, ई पर पावर x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, चूँकि ये पूरा x के जगह ले रहा है। अब जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल कीजिए, और उसी तरह से यहाँ कीजिए डी ऑफ x का क्यू, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू x का क्यू, चूँकि ये x के जगह ले रहा है, तो जो x का क्यू है वह पूरा x समझ रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x तो है नहीं, x का क्यू है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ डिवाइड किए तो मल्टीपुल कीजिएगा, x का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, उसी तरह से पावर 4 के लिए हम लोग करेंगे, तो डी ऑफ ई पर पावर x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x पर पावर 4, और डी ऑफ x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी तरह से 5 वाला करेंगे x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी ऑफ x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब आपको सूत्र लगा दीजिए, e पर पावर x हो गया ज्यों का त्यों, इसका भी ज्यों का त्यों, लेकिन x स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला पड़ा, x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर n गुना में आता है और एक घट जाता है, तो वैसे आएगा ना, x स्क्वायर 2 गुना में आ जाएगा, 2 घटाओ 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और x का क्यू के लिए ये ज्यों का त्यों हुआ। अब फिर यहाँ देखिए 3 है, तो 3 घटाओ 1, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ज्यों का त्यों ई पर पावर x पर पावर 4, और ये 4 गुना में आया, ये घट गया। उसी तरह से ये आपको x पर पावर 5, और ये 5 गुना में आया और 1 घट गया, है ना। अब आपको बस इसी को आगे पीछे लिख देना है, ई पर पावर x 2x, है ना, ये आगे लिख दिए, ई पर पावर x स्क्वायर, इसको आगे लिख दिए 3x स्क्वायर ई पर पावर x स्क्वायर, इसको भी आगे लिख दिए 4x का क्यू ई पर x पर पावर 4, 5x पर पावर 4 आई इंटू x पर पावर 5, है ना। ये आपको हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में y बराबर रूट में अंदर में ई पर पावर रूट x, है ना, तो इसको डीसी कीजिए, तो डी डब्ल्यू r2x, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या लिखिएगा, डी ऑफ हो जाएगा अंडर रूट में ई पर पावर रूट x। अब देखिए डी ऑफ रूट x का क्या फार्मूला आप लिखते हैं, 1/2√x लिखते हैं, है ना। तो ये पूरा x का मामला है ना, रूट x का फंक्शन होता है, तो x तो है नहीं, x के जगह क्या e पर पावर रूट x है, तो डी ऑफ हो गया e पर पावर रूट x और विथ रिस्पेक्ट टू e पर पावर रूट x, है ना। ये पूरा x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू उतना ही हुआ, क्योंकि ये पूरा रूट e पर पावर रूट x का फंक्शन है, और जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में लिखाता है। अब डी ऑफ e पर पावर रूट x, अब e पर पावर यह समझिए x है, तो डी ऑफ रूट x हो जाएगा, चूँकि आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके ना, e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ज्यों का त्यों,
तो ये x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये पूरा क्या है x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा, अब तब विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। अब आपको रूट के लिए लिखना चाहिए 1/2 है ना, रूट है ना 2√x, तो e पर पावर √x, और फिर इसका आपको जो कहते हो e पर पावर √x का तो जो कहते हो होता है, और इसका क्या हो गया 1/2√x। अब इसको क्या करना है, आपको सरिया के लिख देना है e पर पावर √x, आई हो गया 2 दूनी 4 √x, और यहाँ रूट के अंदर हो गया e पर पावर √x। ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें बहुत कठिन नहीं है, कठिन क्या है, ये सूत्र याद रखना है कि डी ऑफ √x 1/2√x, ये पूरा समझना है x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, चूंकि x है तब विथ रिस्पेक्ट उसी का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब √x x का फंक्शन है, तो रूट e पर पावर √x किसका फंक्शन है, e पर पावर √x का। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं समझ में आता है, तुम लोग ठेठ में बोल रहे हैं कि x है यहाँ और यहाँ भी x है, तो ये समझिए x है तो यहाँ भी x लिखाना चाहिए, जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा। अब यहाँ भी x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, x है नहीं √x है, तो यहाँ जब √x देंगे तो यहाँ भी देंगे, तो √x यहाँ दिया तो इसे दिया √x, अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीपुल करेंगे। अब रूट के लिए तो ये सूत्र हो गया यहाँ से, और e पर पावर x का जो कहते हैं तो जो कहते हैं √x का हो गया, इसको खाली 2 दूनी 4 सरिया दिया गया, ये उत्तर हो गया। सब जो है ना आपको बोर्ड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, बिहार बोर्ड में CBSE में भी 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है। तो आपको हो गया dCW/2x, तो d/dx बराबर dC ऑफ log x। अब देखिए सूत्र आपको बताया गया, dC ऑफ log x का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ जब x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये पूरा जो log x है x के जगह पर है, तो यहाँ भी तो log x, जब यहाँ log देखिए log पहले से है, x के जगह log x रखिएगा तो यहाँ पर भी log x रखिएगा, यानी log x किसका फंक्शन है, तो log x का फंक्शन है, तो log x विथ रिस्पेक्ट टू log x लिखा जाएगा। आइए आपको जब डिवाइड हुआ तो उससे मल्टीपुल होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x, अब आपको क्या हो गया dC ऑफ log x को 1/log x लिखेगा, चूँकि x का काम कर रहा है, ये x है ये x है, और ये तो log x का सूत्र है, ये है ना log x का, तो आपको सूत्र ही लिखा गया 1/x, तो 1/x, और यही हो गया उत्तर। ये सब बहुत छोटा छोटा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला सवाल आपको इसमें 9, हिसाब नंबर 9 में क्या है कि लेट y बराबर cos x बटे log x। अब इसमें कंडीशन है ना कि x बराबर 0, चूँकि log x के लिए कह रहा है, cos x का मान तो होता ही है आपको -1 + 1 के बीच में, तो 0 आ जाएगा, लेकिन log ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, log पॉजिटिव के लिए लिखा गया, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखिए, यहाँ u/v लगाइए, तो आपको dC ऑफ u/v के लिए सूत्र क्या हो गया v का स्क्वायर, और v इंटू dC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू dC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आपको अब यही लगाना है सूत्र, तो dCW/2x, तो d/dx बराबर क्या हो जाएगा dC ऑफ cos x बटे log x। अब यहाँ हो गया v का स्क्वायर, आपको हो गया log x का होल स्क्वायर v, अब ये हो गया v log x, और dC ऑफ u यानी cos x माइनस cos x हो गया u, और dC ऑफ log x हो गया v। अब आपको dC ऑफ cos x का सूत्र पता है क्या, माइनस साइन x, ये माइनस छूट जाता है, सी से शुरू होने वाला माइनस होता है,
अब आपको log x लिख लीजिए, है ना, और cos को क्या लिखेगा माइनस साइन x, और फिर लिखेंगे cos x और log का क्या हो जाएगा 1/x, और बटे log x का हो गया होल स्क्वायर। अब इसको बस कुछ करना नहीं है, लसर ले लेना है ना, इस साइन को आगे लिख लेना है, माइनस आगे आ जाएगा कॉमन, तो पहले लसर ले लीजिए। तो आपको लसर लीजिएगा x, है ना, और ये आ गया माइनस साइन x, और इनटू यहाँ आप माइनस लिखिए, इसको x कीजिए, है ना, ये आगे आ रहा है, और इनटू हो गया log x माइनस cos x, और बटाम हो गया log x का होल स्क्वायर। अब इसमें माइनस क्या है कॉमन है, तो आपको माइनस जब कॉमन है तो माइनस कॉमन लिख लीजिए, बस हो गया उत्तर। माइनस कॉमन लिख लीजिए x साइन x इंटू log x प्लस cos x, और बटाम लिख दीजिए log x का होल स्क्वायर, है ना। तो u बाई भी याद रखिए, u बाई भी ये आपको हो गया u, ये क्या हो गया v, ऊपर सूत्र लिखा हुआ था, है ना, तो आपको हो गया u इंटू डी सी ऑफ वी माइनस बी इंटू डी सी ऑफ यू, ये आपको ये सूत्र लिखा हुआ है। अब उसके बाद cos का डी सी हो गया साइन log x का 1/x, x एलसीएम लिया गया, बस एलसीएम लेके सरल कर दिया गया, एक लाइन माइनस कॉमन लिया गया, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लेट y बराबर cos x बटे log x, जहाँ x ग्रेटर देन 0, x का मान धन होना चाहिए क्योंकि ये log x है, और ये log जो है पॉजिटिव में होता है, और कोई बात नहीं। तो DC कर रहे हैं, तो DC WR2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ हो गया आपको cos x बटे log x। अब यहाँ u बटा v है, आपको पता है DC ऑफ u बाई v का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाता है, ये हो जाती है v का स्क्वायर, और v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। अब आपको इसको क्या करना चाहिए, सूत्र लगाना चाहिए, ये हो गया v, ये हो गया आपको log x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा log x, और डी सी ऑफ हो गया cos x u, और माइनस cos x u, और डी सी ऑफ v यानी log x, v के जगह पर log x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपको u, ये क्या हो गया v, तो v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v, तो ये हो गया आपको log x, और cos का क्या सूत्र हो जाता है डी सी ऑफ cos x का माइनस साइन x हो जाता है, तो माइनस हो गया आपको साइन x, और ये हो गया cos x, और log का क्या लिखेंगे 1/x, आपको डी सी ऑफ log x का क्या हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x हो जाता है, और बटा में आ गया आपको log x, ये x एलसीएम लिया जाएगा, और ये x एलसीएम लेंगे तो बटा में आ जाएगा, और यहाँ देखिए क्या है होल स्क्वायर, तो x इसमें गुना हो जाएगा, आपको x आ गया बटा में, और log x का होल स्क्वायर। अब ये x इसमें गुना होकर लिखाएगा x इंटू साइन x और log x, और माइनस हो गया cos x। अब इस माइनस को हम लोग हाँ माइनस को क्या कर सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, इस माइनस को नहीं तो इसको छोड़ दे सकते हैं, यदि कॉमन लीजिएगा तो एक लाइन अधिक लिखना पड़ेगा, x साइन x इंटू लॉग x प्लस cos x, और बटाम हो गया आपको log cos x का होल स्क्वायर इंटू x, ये हो गया आंसर। तो इसमें ध्यान क्या देना है u बटा v, तो v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ v माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v, तो ये हो गया u और ये हो गया v, तो v का स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u ऊपर वाला माइनस फिर यही ऊपर वाला u,
हाँ, डी सी ऑफ लॉग एक्स नीचे भी हो गया, भी के जगह पर क्या है, log x है, और cos का डी सी हो गया माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला होता ही है। और log cos x का होता है 1/x, एलसीएम लेके इसको बटा में ले आए, माइनस कॉमन ले लिए, इसको रिवाइज कर लेना, पता चल जाएगा। आपको दिया हुआ है हिसाब नंबर 10, y बराबर है cos ब्रैकेट में log x प्लस e पर पावर x, तो इसको भी हम लोग डी सी करते हैं, डी सी डब्लू r2x, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स। अब देखिए डी सी ऑफ आपको कॉस एक्स है तो क्या सूत्र होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आपको जब यहाँ कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है तो ये पूरा एक्स है, समझिए, यानी कॉस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स का फंक्शन है, यानी इतना का ही फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स, ये छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए, फंक्शन और फंक्शन जो है ना बड़ा आसान है। लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स से डिवाइड हो गया, और ये आपको लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स से गुना हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा। अब आपका यहाँ कॉस का सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना, सूत्र भी हमने लिखा ना, ये हो गया आपको माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, और यहाँ यू प्लस भी लग रहा है, तो डी सी ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब देखिए डी सी ऑफ लॉग एक्स का तो आप सूत्र पता है, डी सी ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, तो 1/x हो गया। और डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स का जो कहते हैं होता है डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स होता है, तो आप लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, ई पर पावर एक्स जो कहते हैं, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप क्या कीजिएगा, या तो आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स एलसीएम ले सकते हैं, या इतना ही आंसर हो जाता है। तो इसमें ये समझना चाहिए कि यह एक्स है, चूँकि देखिए एक कोण के रूप में, जैसे यहाँ कॉस एक्स का डी सी साइन होता है, तो ये पूरा क्या एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखाता है, तो ये एक्स है, हम समझ रहे हैं इसको एक्स, तो ये पूरा एक्स से विथ रिस्पेक्ट टू कीजिएगा, तो जैसे डिवाइड किए उससे मल्टीपुल कीजिएगा। अब ये इतना जब एक्स हो गया तो माइनस साइन, चूँकि कॉस का डी सी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यह यू और प्लस भी, तो डी सी ऑफ यू और डी सी ऑफ भी, लॉग एक्स का डी सी 1/x, आई पर पावर एक्स का जो कहते हैं होता है, ये हो गया आपका आंसर।